राउत। चलिए जल्द से जल्द यहाँ पे फील्ड सेट करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारा वक्त जाया हो चुका है। इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन है। जैसे मैंने कहा कि आज 3 मैच एक्स्ट्रा खिलाने हैं हमें, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। तो आपका सहयोग, आपका सहकार्य बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसी के साथ 12वें खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना बहुत जरूरी है। संघर्ष जिगी टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि आपका 12वां खिलाड़ी या कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। हेलो, 12वें खिलाड़ी, बॉलर्स नेम प्लीज। अरे मित्रांनो, आम्हाला इथे अपडेट्स द्यायचे आहेत, जरा लक्ष द्या आमच्या बोलण्यावरती। अरे मित्रांनो, बॉलरचं नाव सांगा। माही। हेलो हेलो हेलो। चलिए दोस्तों, चलिए हम मैदान में चलते हैं। देखिए फील्ड सजाई गई है। शॉर्ट पॉइंट, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट कवर। उसी के साथ 30 गज के दायरे के बाहर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग, जिसे हम काऊ कॉर्नर भी कहते हैं। माही की पहली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ और रनों की संख्या का अकाउंट ओपन होता हुआ। वसीम है स्ट्राइकिंग एंड पर। फिर से एक बार खराब गेंद, जी हां, लेग स्टंप पर थी। उस गेंद को जोरदार ताकत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद लेग स्टंप की बहुत ज्यादा बाहर थी। इस वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अंपायर जी ने उसे फिर से एक बार वाइड करार दिया है। गेंदबाज माही की अगली गेंद, जी हां, इसमें दबा ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से ऑन द ड्राइव में तब्दील किया, मगर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है और इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास था, मगर सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत यहां पे ड्राइव हमें देखने को मिला बल्लेबाज मुनाफ के बल्ले से। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने खाते को खोला है और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 4 पर। 4 ओवर का यह मुकाबला है, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाज मेरिट के साथ यहां पे खेलते भी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है, मगर जैसे ही गेंद ओवर पिच मिली उसका फायदा उठाया है वसीम ने। वसीम खतीब के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। जी हां, हर छक्के के लिए आपको इनाम दिया जाएगा दानिश महाड़ी की इनकी जानिब से। उसी के साथ तौसीफ भाई दर्जी इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम होगा। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 8 पर। पहला ओवर प्रगति पर। जी हां, स्लो ओवर 1 गेंद जरूर थी। लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ घुमाव प्राप्त किया था उस गेंद ने और इसी वजह से अंपायर जी के ऊपर भी उसका कोई असर नहीं है। पहली मर्तबा यहाँ पे बिंदी गेंद, मिली जुली शुरुआत यहाँ पे गेंदबाज ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। कुछ हद तक बल्लेबाजों ने भी अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे खेले हैं। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक जरूर था, मगर फील्डर को ढूंढ लिया था। 30 गज के दायरे के बाहर जो 2 खिलाड़ी तैनात है उन्हें चकाना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदें हो चुकी है अब तक। जी हां, अपने घुटने के बल गए थे, फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास, मगर गेंद उनके बल्ले से बहुत दूर, ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद
फिर से एक बार अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर माही का। माही ने 5 गेंदों में 10 रन खर्च किए हैं, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। जी हां, इसमें तो डांसिंग डाउन द विकेट, आगे निकले मगर फिर से एक बार फील्डर को ढूंढ लिया था। सीधा फील्डर के हाथों में गेंद थी, कैच टपकने का मौका था मगर इस मौके को खोया है। मुनाफ राउत जैसे बल्लेबाज को यहां पे जीवन दान कितना महंगा साबित हो सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अक्सर हमने देखा है दोस्तों, मैच को पलटते हुए जब भी जीवन दान मिला है उस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। और इसी बीच इस मैदान के मालिक और इस मैदान को जिनके नाम से पहचाना जाता है वो सम्माननीय जावेद भाई डांगू, इनकी यहाँ पे आमद हो चुकी है। मैं आफ्ताब वालवटी की जानिब से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज, बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर का नाम बोलिए। वैभव अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए हैं माही ने। हालांकि 11 रन अगर खर्च किए हैं तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अच्छा ओवर उन्होंने डाला है, क्योंकि 4 ओवर के मुकाबले में इस मैदान को देखते हुए विकेट को मद्देनजर सही मायनों में 11 रन अब यहाँ पे अच्छा ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि इस मैदान पर हर ओवर में हमने 18, 20, 22, 25 रन भी देखे हैं। हर बार तकरीबन कुछ ही गिने चुने गेंदबाज है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। उसमें एक नाम मुझे दर्पण का याद आता है, दूसरा नाम दुर्गेश का याद आता है, और उसी के साथ साथ कल भी तौफीक ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। और अंपायर जी की भूमिका में हम देख सकते हैं जाहिद दांडेकर जो अंपायरिंग कर रहे हैं, वो लेजेंडरी इस खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं और इस आफ्ताब वालवटी के कैप्टन भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने समय में अपने गांव का और अपने टीम का नाम रोशन किया है। आज उनके एक्सपीरियंस का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी हाँ, अंपायर जी से कुछ गुफ्तगू हो रही है। दूसरे अंपायर तमीम, हेलो। दूसरे ओवर के लिए वैभव अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। वैभव को वैभवशाली गेंदबाजी करनी होगी। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है मुनाफ। जी हां, खराब गेंद के साथ शुरुआत और जीवन दान दिया था डैनी। मैंने अभी भी कहा था कि जीवन दान हमेशा महंगा साबित होता है। उसका उत्तम वस्तुपाठ यहां पे सादर किया है मुनाफ ने। जैसे ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी, उस गेंद को दिशा भर दी। बहुत ही खूबसूरत हुक यहां पे देखने को मिला। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। जी हां, तौसीफ दर्जी और दानिश भाई माड़ी की इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर माही की कमाल की फील्डिंग। वेरी वेल डन माही, लाजवाब फील्डिंग। आपका जज्बा, आपका जुनून जबरदस्त लगा, कमाल की फील्डिंग। हालांकि पहली नजर में हम सभी को लगा था कि ये 4 रन जरूर मिलेंगे। गोली की रफ्तार से गेंद निकल रही थी, मगर माही ने बिल्कुल उस गेंद का पीछा नहीं छोड़ा, ना ही जज्बा छोड़ा। कमाल की फील्डिंग, सही मायनों में इस तरह की फील्डिंग होना बेहद जरूरी। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मुनाफ पहुंचे 10 पर। खराब गेंद, यही नतीजा होना था इस गेंद का।
जी हाँ, वन बाउंस फिर से एक बार फाइन लेग क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए मिला मौका, जड़ दिया चौका। इस तरह की अगर गेंदबाजी करोगे वैभव तो यही सजा होगी और यही हालत होगी और यही नतीजा भी होगा। बहुत ही हाफ ट्रैकर गेंदे, 4 ओवर का ये मुकाबला है और 4 ओवर के मुकाबले में अगर इस तरह की गेंदबाजी आपने पेश की तो आपका ये ओवर काफी खर्चीला महंगा साबित हो सकता है। 3 गेंदों में अब तक 12 रन खर्च कर चुके हैं वैभव, 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। राइट आर्म राउंड विकेट वैभव की अगली गेंद। आहा, ये देखिए शायद बाउंसर करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद हाथों से छिटक गई थी और इसी वजह से अंपायर जी का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर जी का, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। फ्री हिट भी रहेगा, एक गेंद भी करनी पड़ेगी और 1 रन मुफ्त का यहां पे मिलेगा। अतिरिक्त 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। पहले ओवर में माही ने 11 रन खर्च किए थे मगर उसके मुकाबले में वैभव का ये ओवर काफी खर्चीला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैभव आपको संभलना होगा। नहीं, वैभव मनोवैज्ञानिक दबाव ले चुके हैं। इसमें तब स्लोवर वन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गई थी और इसी वजह से अंपायर जी ने फिर से एक बार उसे वाइड करार दिया। फ्री हिट जारी रहेगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत मर्तबा हमने देखा है, टेनिस क्रिकेट हो या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच आप सभी को याद होगा, भारत बनाम पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ी भूल चुके थे कि वो फ्री हिट था मगर विराट कोहली को याद था कि वो फ्री हिट था। नवाज ने बोल्ड करने के बावजूद उन्होंने दौड़ लगाई थी और 3 रन वसूल किए थे। फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर जी का। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आज मातृदिन है और उसी के साथ शंभू महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की भी जयंती। जी हाँ, इस मरतबा स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से एक बार कैच टपकने का मौका था, उस मौके को छोड़ा है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, फिर से एक बार गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सम्माननीय इम्तियाज भाई तुर्की, इनसे मेरी गुजारिश है आप पेंडोल में आके तशरीफ रखें, प्लीज वेलकम इम्तियाज भाई। उसी के साथ साथ सभी भाई सोंडे, इनसे भी मेरी गुजारिश है, प्लीज वेलकम। जी हाँ, इसमें दबा गेंद आसमान में, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये पहला छटका लगता हुआ मुनाफ के रूप में। मुनाफ ने अपने टीम के लिए 2 चौके 1 छक्के की सहायता से जो जीवन दान मिला था उसका पूरा फायदा उठाया और अपने टीम के लिए 18 रनों का योगदान दिया है। मुनाफ राउत आउट होने के बाद आफ्ताब वालवटी टीम की जानिब से शबीब भी होता है, शबाब भी होता है, जैसे कि वीणा भी होता है और वीणा भी होता है। अठारह नंबर की जर्सी परिधान किए हुए शबीब। और इसी बीच सम्माननीय नईम भाई हस्पाटेल, इनकी भी आमद हो चुकी है। मैं आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वालवटी इनकी जानिब से उनका तहेदिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट है सर आप यहाँ पे तशरीफ रखें। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद आना बाकी है। इस ओवर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, 1 छक्का, 2 चौके, 1 नो बॉल, 2 वाइड बॉल, 1 विकेट। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात। ओहो, ये क्या किया है आपने, इतना आसान कैच नहीं छोड़ सकते बिल्कुल। आप एक बड़ी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, इस तरह से अगर जीवन दान दोगे तो आपका हश्र क्या होगा, ये आप ही सोचिए। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और उसी के साथ साथ इस गांव के मौलाना फैसल साहब सोंडे, इनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। मैं आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वालवटी इनकी जानिब से उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा और मौलाना साहब से अजीज़ाना गुजारिश है कि आप यहाँ पे तशरीफ रखें। स्कोर 31।
31 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। लक्ष्मण आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके बाएं हाथ से ओवर द विकेट। आहा, अच्छी गेंद। एंगल क्रिएट होता है बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए, नेचुरल एंगल, और ये एंगल हमें साफ नजर आता हुआ और ये परेशानी का सबब बना बल्लेबाज शबीब के लिए। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद उनको चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर तैयार थे। साकिब करजीकर, इनकी जानिब से शबीब के लिए सुनहरा मौका, हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। साकिब करजीकर, शबीब पहुंचे हैं 2 रन पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं हाशिम आमला की याद ताजा करते हुए बल्लेबाज, जो कि 1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए है। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर पुल तो किया है मगर डीप स्क्वायर लेग में फिर से एक बार माही की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड। और मैं हर वक्त कहता हूं दोस्तों कि पढ़ना कितना जरूरी है, क्योंकि 33 का आंकड़ा हम सभी को अलग अलग तरह की याद दिलाता है, मगर मुझे बाबा साहब की याद दिलाता है, क्योंकि उनके घर में 33,000 किताबें थी। जी हाँ, इस बीच वाह वाह वाह, क्रिकेट का बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रोक, गुंडप्पा विश्वनाथ और वीरेंद्र सहवाग स्टाइल, स्क्वायर कट, डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शबीब की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि पहली गेंद पर जो चकमा दिया था लक्ष्मण ने, उन्होंने परखा और अपने आप को एडजस्ट किया कि बैकफुट पर खेलना ही यहाँ पे अच्छा है। इसके पहले भी उन्होंने कोशिश की थी मगर इस मर्तबा परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला और गेंद गोली की रफ्तार से डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर चली गई। रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन, सॉरी 37 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। लक्ष्मण फिर से एक बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, इसी बीच सदर साहब आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है, 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी पोजीशन में यहाँ पे अफ्ताब अवलवटी नजर आ रही है, मगर यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि कम से कम 4 ओवर का मैच है, तो 55-60 रन अगर होते हैं तो एक मजबूत स्थिति में एक फाइटिंग स्कोर जिसे कहा जाएगा। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार फील्डर को ढूंढ लिया है वसीम ने। स्ट्रोक तो अच्छा था मगर एलिवेशन नहीं दे पाए, ना ही गैप को ढूंढने में कामयाब रहे, इसी वजह से अपना कीमती विकेट वसीम को गंवाना पड़ा। वसीम बैक टू दी पैविलियन। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। लक्ष्मण ने यहाँ पे वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए। इस ओवर में लक्ष्मण ने मात्र 7 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट भी हासिल किया है, जो कि बहुत ही मौल्यवान विकेट था सलामी बल्लेबाज के रूप में, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। वसीम खतीब को चलता किया है। वसीम ने अपने टीम के लिए 1 चौके की सहायता से 7 रनों का योगदान दिया था। वसीम आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मुबीन। मुबीन राउत श्रीवर्धन तहसील में। देखिए दानिश महाड़ी का जो भी खिलाड़ियों को मैं पहचानता हूं इसमें ये खिलाड़ी है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने मेरे सामने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी अक्सर की है, जबरदस्त गेंदबाजी की है। लास्ट ईयर मैंने इस खिलाड़ी को निगड़ी में पहली मर्तबा देखा था और मैं खुद जाकर उनसे मिला था, देखना चाहता था सामने से कैसे दिखते हैं। क्या कमाल की पारियां खेली थी। जी हाँ, 38 रन। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं किरण। मुबीन राउत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अंतिम ओवर अब यहां पे रहेगा। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है शबीब।
7 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जाने दिया, अंदाजा सही है शबीब का। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। 39 रन ऑन स्कोर कार्ड, यानी 13 रन के औसत से यहाँ पे अब रन बन रहे हैं। इसी औसत से रन बनेंगे तो 52 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। आहा हा हा, ये रोहित शर्मा स्टाइल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। बहुत वक्त था शबीब के पास, पहले ही मन बना लिया था, बैकफुट पर तैयारी थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी, अपने बल्ले से प्रहार किया और गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर खेल दिया 6 रन के लिए। और 500 रुपए का इनाम यहां पे जीत लिया है। हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। ओहो, स्लोवर वन गेंद, उनके पास जो अस्त्र था उस अस्त्र को निकाला है। दूसरा रन यहां पे हो सकता था, मगर मुबीन राउत दूसरा रन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम 5 गेंदें इस ओवर की है। शायद यही उनकी सोच होगी। मुबीन राउत के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। नईम भाई इनकी जानिब से, नईम भाई हस पटेल इनकी जानिब से हर छक्के के लिए 100 रुपए। उसी के साथ साथ दानिश भाई और तौसीफ भाई इनकी जानिब से 100 रुपए। आहा, ये देखिए, ये है इस खिलाड़ी की करिश्माई बल्लेबाजी, ये है करामती बल्लेबाज। इसीलिए तो दोस्तों मैं खुद जाकर उनसे मिला था, देखना चाहता था ये कौन से खिलाड़ी है। पहली गेंद पर जो छक्का लगा सकता है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं उनके नजरों का। इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आया है, हर छक्के के लिए। मौलाना फैसल इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद, मुबीन को चकमा दिया है। मुबीन अपने आप से नाराज, मायूस, क्योंकि वो जानते हैं कि इस गेंद को भी सीमा रेखा के पार वो पहुंचा सकते थे। श्रीवर्धन मसला प्रीमियर लीग में एक मैच में उन्होंने 68 रनों की पारी खेली थी। हालांकि वो मैच उन्होंने हारा था, गवाया था, मगर वहां के सारे क्रिकेट के दीवानों के दिलों के ऊपर राज किया था। इस बीच फिर से एक बार जोरदार प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन यहाँ पे 4 मुबीन राउत को। मुबीन राउत ने महज 3 गेंदों का सामना किया है और 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 56 पर। 56 रन ऑन स्कोर कार्ड, 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर की एक गेंद आना बाकी है। धीरज, जी हाँ, और एक छक्का जरूर लगा, देखना चाहेंगे। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। सही नसीहत, फिर से एक बार यहाँ पे छक्का नहीं मगर चौका आया। भागते हुए चोर की लंगोटी सही, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। 4 तो 4, मगर इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 60 रन। यानी जिस मैजिक फिगर का हम इंतजार कर रहे थे जैसे वैसे वहां तक तो पहुंच चुके हैं। और नईम भाई हस पटेल इनकी जानिब से 100 रुपए की इनामी नगद राशि इधर आ चुकी है। यहाँ पे मुबीन राउत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, इसके बाद होने वाला राउंड 11 फाइटर मसला और नाज डिगी दोनों के कप्तान माइक्रोफोन के बगैर टॉस के लिए जल्द से जल्द। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आए। तो दोस्तों 61 रनों की जरूरत है। 15.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम संघर्ष दिघी को। इरशाद और इम्तियाज भाई प्लीज टॉस के लिए आए। इम्तियाज तुर्की यांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे। तर मित्रांनो, आपण पहिल्या सत्रामध्ये आफ्ताब अवलवटी या फलंदाजांची फलंदाजी पाहिली आणि आता आपण संघर्ष दिघी यांचा सुद्धा प्रतिकार पाहणार आहोत। परंतु या सामन्यामध्ये काय होईल, काय बिघडेल हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती पुन्हा एकदा मी आमंत्रित करणार आहे आमचे साथी समालोचक इमाद यांना। धन्यवाद। देखिए, मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। मसला टीम के कैप्टन नदीम धारेकर और नाज डिगी, इन्हें ज़हारा 11 डिगी की टीम के कैप्टन
चलो आ जाओ, टॉस के लिए आ जाओ। ज़हारा 11 दिगी, ये टीम का नाम है। सदर साहब का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं। ग्राउंड के ओनर जिस तरीके से हमारे जावेद भाई डांगू, इनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में ले चलता हूं। अब देखिए, इस टूर्नामेंट की शुएब भाई चर्चा हर जगह पर है। देखिए, आफ्ताब चैंपियन ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट के अंदर देखिए नाम चेंज हो चुका है। जैन अरफात मसला ये टीम का नाम है और उनके सामने जो खेलेगी ज़हारा 11 डिगी। ज़हारा 11 डिगी टीम के कैप्टन इम्तियाज भाई आ जाओ, टॉस के लिए आ जाओ। देखिए इरशाद आ चुके हैं। मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि ये बड़ा मैच है, आपके हाथों से मैच का टॉस उड़ाया जाए। साथ ही साथ अनवर भाई उंडरे, मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आपका आना मुबारक हो। आपका बेटा बिल्कुल मेरे लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। अगर वो नहीं होगा ना तो मेरा काम अधूरा हो जाएगा। देखिए दोनों अच्छे दोस्त भी है और हर वक्त स्टेटस देखता हूँ इम्तियाज तुर्की का, क्या आई एम अ कूल मैन। अब कूल मैन किस तरीके से टॉस उड़ाते हैं, टॉस जीतते हैं या फिर टॉस का फैसला उनके हक में आता है या नहीं, ये देखना है। कौन मांग रहा है? इरशाद तुर्की। छापा इट इज कॉल और काटा आ गया। क्या बात है कूल मैन, क्या करोगे? मुकाबले का टॉस जीता है। इंशाल्लाह देखते हैं, सोचा नहीं अभी तक, फिर फील्डिंग ही करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, फील्डिंग करना चाहते हैं और बैटिंग के लिए आपको दावत दी है। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा मैच दोपहर के सत्र में मैं आए हुए तमाम मेहमानों का, गांव की मुअज़्ज़िज़ हस्तियों का स्वागत करता हूं। हमारे जावेद भाई डांगू, साथ ही साथ हमारे जमातुल मुस्लिमीन वालवटी के सदर साहब जनाब अकबर सोंडे साहब, आपका भी स्वागत। स्ट्राइक पर देखा जाए तो माही, नॉन स्ट्राइक पर वैभव। हमारे फैसल मौलाना की तरफ से भी इनाम है। देखिए मिजियाफ के लिए हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम। पहली गेंद पर देखिए इनफील्ड के ऊपर से खेला है तीर के मानिन, सीधा स्ट्रोक खेला है, बॉलर बैक ड्राइव। यहाँ बॉलर द हिट, लेकिन ये इस हिट पर 1 रन मिल गया। खाता खोला 1 के साथ। 1 की कीमत, 1 वोट से जीतने वाले कैंडिडेट को पूछो, वो रात भर सोता नहीं है। जी हाँ, 1 की कीमत 1 लाख में से 1 निकालो तो 1 लाख भी नहीं रहता। इसी तरीके से 1 के साथ खाता खोला है टीम संघर्ष डिगी ने। जी हाँ, फिर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। नन्ही मुन्नी बच्चियां भी देखिए अपने अब्बू के साथ मैच को देखने के लिए आए। हमारे अब्दुल गफूर भाई ठोकन और हमारे शुएब भाई ठोकन, इनकी दोनों परिया नन्ही मुन्नी प्यारी बच्चियां और उनके साथ में उनकी एक सहेली आई हुई है। यहाँ उनका भी स्वागत। फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं जहां पर एक अच्छा मैच बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आज आफ्ताब वालवटी की टीम नहीं, दानिश भाई वालवटी टीम नहीं बल्कि वालवटी गांव खेल रहा है। वालवटी गांव जब भी खेलता है ना, हमारे जावेद भाई डांगू ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता। इस बीच देखिए कमाल की वापसी, इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल। जी हाँ, ये गेंद नो बॉल है। अंपायरिंग पर देखिए कौन है, मेन अंपायरिंग पर जाहिद डांडेकर और उनके साथ में तमीम उंडरे दूसरे अंपायर। फ्री हिट होगी। जी हाँ, उघडा डोले पहा नीट, माही पुढचा चेंडू आहे, फ्री हिट। हा, फ्री हिट की गेंद पर क्रैकिंग कवर ड्राइव, बुलेट कवर ड्राइव, लेकिन जब तक गेंद जा रही थी बाउंड्री लाइन की तरफ, तेजी के साथ दौड़ लगाई फील्डर ने और कमाल की वापसी की। उस फील्डर का नाम है रोहन, जिसने कम समय में देखा जाए तो आफ्ताब वालवटी के टीम के अंदर अपना नाम छपाया। आज उसका भी ब्रांड चलता है आफ्ताब वालवटी के टीम के अंदर। जहां जहां पर आफ्ताब वालवटी खेलती है वहां पर रोहन का नाम न लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। कई मैचेस उसने निकाल के दिए। मुझे एक मैच याद आ रहा है, मसला प्रीमियर लीग का वो मैच जो सुबह के ठीक फजर की नमाज के बाद वो मैच लगभग हुआ था। कमाल की वापसी की दिलाई थी, तो रोहन को भूला नहीं जा सकता। ओ हो वाह, कॉट बिहाइंड के रूप में बैट्समैन का विकेट। माही
यहाँ पर पहला विकेट फैसल मौलाना, इनकी तरफ से ये इनाम लागू हो गया 100 रुपए का। देखिए हमारे तौसीफ भाई भी कोएत से मैच को देख रहे हैं, आज चूंकि उन्हें काम है लेकिन अपने काम को थोड़ा आगे पीछे किया है। सदर साहब आज हमारा गांव खेल रहा है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे और मैच को एंजॉय करेंगे। सीनियर खिलाड़ी भी खेल रहे हैं इस मैच के अंदर। फरीद पटेल आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक अच्छी क्रिकेट की बात कहूंगा, आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र न जाने, मैं तो कहता हूं शुएब भाई हर जगह पर अब चल रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं लेकिन सच्चे दोस्त और अच्छे रिश्ते कभी नहीं बदलते। ये नजराना पेश किया है आफ्ताब वालवटी के तमाम ऑर्गेनाइजरों ने। और इसी के साथ अकबर जनाब क्या मैच रंग रही है। देखिए मुकाबले की तरफ अगर मैं जाऊं तो स्कोर हो चुका है 5 रन। पावर प्ले का ओवर चल रहा है लेकिन पावरफुल बैटिंग नहीं बल्कि पावरफुल गेंदबाजी चल रही है। मैंने देखा कि जब मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग की थी मुबीन राउत ने, टीम मुश्किल में जब जब आती है मुबीन राउत का नाम न लिया जाए ये भी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि देखिए इतना स्ट्रगल करते हैं मुबीन राउत। मुंबई में थे कल तक और आज चुके अपनी टीम के लिए उपस्थित दिखाए। और ये देखिए फिर एक बार आड़े बल्ले से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, वाह रोहनचं क्षेत्ररक्षण पहा। 100% कमिटमेंट देण्याची ताकद आहे, त्याच ताकदीने मैदानात उतरलाय। मी संघासाठी नेहमीच प्रयत्न करतो आणि आज सुद्धा प्रयत्न करणार आहे, कारण की मला संघाची गरज आहे आणि संघाला माझी गरज आहे। तर दुसऱ्या बाजूला संघर्ष दिगी, तुम्ही पण कुणापेक्षा कमी नाही आहात हे तुम्हाला सिद्ध करण्याची वेळ आज आफ्ताब वालवटी त्या आयोजकांनी दिलेली आहे। पुढचा चेंडू, हा गोलंदाज आपलं अचूक टप्पा नहीं येतोय। मैं कहता भी हूं ना कि ना बाहुबली में जिस तरीके से कहते हैं ना कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा, ना इडली ना डोसा ना उत्तप्पा, गेंदबाजी में सही होना चाहिए टप्पा। सलमान के लिए हर कैच पर 100 रुपए का इनाम। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने की कोशिश। हो क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 40 कि सेल्सियस डिग्री की तापमान की वजह से भी देखिए मैच जितना तपतपा हुआ है, ग्राउंड जितना तपा हुआ है, उससे भी बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं रोहन के लिए एक ताली फिर बजनी चाहिए। वाइडिश लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाई वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, यह आसान नहीं है। मेरा यहां से बोलना आसान है लेकिन फील्डर को ही पता है कि क्या उसके ऊपर बीतती है। जेव्हा संघासाठी खेळायचं असतो ना पूर्ण इमोशन बाहेर निघतात। आमच्या समी सोंडेने दाखवलं याच्या अगोदरच्या मॅच मध्ये, खरोखर कुठेतरी निगडीचं नाव कमी होत होतं परंतु समी सोंडेने चांगलं क्रिकेट दाखवलं। चला मॅच कडे वळूया आपण। मॅच एक चांगली मॅच लढत आम्हाला पाहायला भेटते। संघर्ष दिगी पण कुणापेक्षा कमी नाहीये, त्यांच्या संघामध्ये पण अनेक असे स्टार आहेत, अनेक असे दिग्गज खेळाडू आहेत ज्यांनी गावाचं नाव मोठं केलंय। आता पाहूया धावसंख्या झाली आहे 9 धावा, संघर्ष दिगी सुद्धा कमबॅक करू शकते। तर दुसऱ्या बाजूला पाहूया तुम्ही आफ्ताब वालवटी संघ ए। मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूं अकबर जी, जो मैं बात किया ना फ्लाइंग स्लिप की दिशा में मुबीन राउत, ये वो खिलाड़ी है सुबह सवेरे निकलता है अपने काम की तलाश में, शाम को वापस लौटता है। तो सोचिए प्रैक्टिस कब करता है, फिटनेस के ऊपर ध्यान कब देता है और मैच के लिए कमिटमेंट 100% कैसा देता है। वाह आज क्या कमिटमेंट दिया है। इस बार वाइड गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर थी, वाइड होने की वजह से देखिए क्या हुआ है। बॉलिंग के लिए फरीद, अनुभव का भंडार, सबसे ज्यादा इस टीम के अंदर अनुभवी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आज फिर एक बार 1900 दशमलव की उनकी वो गेंदबाजी नजर आ रही है। जी हाँ, लेग ब्रेक की हैसियत से गेंदबाजी करते हैं लेकिन वाह बैट्समैन को बांधे रखा है, पूरी तरीके से पकड़ बनाई है। ओ हो 3 गेंदे और बैट्समैन को पूरी तरीके से दिक्कत में डाला है। 2 गेंदे लेकिन पहली गेंद चुके वाइड थी, लेकिन वाइड के बाद जो कमबैक किया नईम भाई, क्या नवीद फरीद तालियों का हकदार नहीं है? उनके लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए उनकी गेंदबाजी पर। फिर एक बार अगली गेंद, हा क्या बात है, क्या गेंदबाजी, स्विंग एंड मिस, क्या बात है। जो आज मैं देखता हूं भले भले यंगस्टर नहीं कर सकते, ये अनुभवी खिलाड़ी कर दिखा रहा है। ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड को मार्केट में कभी भी बेचो उसकी कीमत आती है, और आज अपनी टीम के लिए वो खुद अपनी कीमत दिखा रहे कि मेरी टीम के अंदर जगह क्या है। ये आप देखिए, अब ये
दिशाहीन गेंदबाजी कभी कभार हो जाता है, लेकिन एक बात है दानियाल कि ज़्यादा मीठा खाना शुगर का खतरा होता है, उसी तरीके से गेंदबाजी में बार बार वाइड करना मुकाबले से बाहर करने का खतरा होता है। तो खतरे से बाहर निकलना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और ये मौका फराहम किसने किया है? हमारे मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक शुएब भाई ठोकन, अब्दुल गफूर ठोकन, वसीम खतीब। और ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया, गेंद सीधी लैंड हो गई है दो फील्डरों के ऊपर से लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, सीधी 6 रन की मोहर, षटकार। इस 6 की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रन पर। क्या बात है, कमाल की वापसी, कमाल का परफॉर्मेंस। 18 से याद आया कि जर्सी नंबर 18 विराट कोहली ने भी एक इतिहास रचा था। कमाल का परफॉर्मेंस। और इस बीच देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, वाह। मैंने 6 खाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास गेंदबाजी है, मैं फिरकी का जादूगर हूं। और अपनी फिरकी घुमाई और गेंदबाज ने कमबैक कर दिखाया। दुनिया में कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जावेद भाई कि वो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे। इस गेंदबाज के वो ताकत है, काबिलियत है, एबिलिटी है। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। बाहर से बहुत लोग बोलते हैं कि हमें तैरना है, हमें पानी के अंदर उतरना है, लेकिन आपको उतरना पड़ता है। ये देखिए फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद पर क्या हुआ है, मैदान के बाहर भेज दिया है। गेंद सीधी छलांग लेती हुई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए, और उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन पर। धाव संख्या 25 झाले लिया आहे। 61 धावांचं आव्हान ठेवलंय, परंतु वाह काय मॅच रंगत आहे। मी नेहमी म्हणतो संघर्ष डिगी, एवढंच म्हणेन की ज्या व्यक्तीच्या नाकात तोंडात अपयशाचा पाणी जातो ना, येणाऱ्या काळात तो समुद्रावरती राज करतो। या सामन्यामध्ये जर दोन्हीपैकी एक संघाला जर राज करायचं असेल तर स्वतःला सिद्ध करा। ती सिद्ध करण्याची वेळ आज आफताब वालवटीच्या या चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये केलेली गेली आहे। हाँ, समीकरण है 12 गेंदों में 36 की जरूरत, ये इक्वेशन बना हुआ है। और अब देखिए बॉलिंग के लिए कौन आया है। हर विकेट पर 100 रुपए का इनाम। सबने अपने काम छोड़ दिए, अपने हैंडसेट पे लगे हुए, क्योंकि बॉलिंग पर मुबीन राउत आ चुके हैं। ये देखिए पहला कैच, पहला विकेट हासिल किया है। हैट्रिक पर 500। और हमारे फैसल मौलाना का कहना है कि इमाद भाई आप ऐलान कर दीजिए कि हर गेंद पर मुबीन राउत के लिए 100 रुपए का इनाम। आज हमारे शुएब भाई खाना नहीं खाएंगे, चाहे रात हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन जब तक आफ्ताब वालवटी जीतती नहीं है तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। हमारे दानिश भाई का भी यही कहना है। कई ऐसे लोग हैं खास जी, हमारे समीर भाई का कहना है कि यहाँ पर मांग दिनार की होनी चाहिए। दिनार की मांग कर रहे हैं। अगर दिनार का भाव लगाओगे तो 3 गुना होता है, 1 गुना, उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये इस मैच की कीमत, जी हाँ, अगर आफ्ताब वालवटी फाइनल में जाती है, दानिश भाई की तरफ से भी इनाम आएगा, जरूर आएगा, सबको मिलेगा। जी हाँ, मैच की तरफ बढ़ते हैं। टीम का स्कोर 25 रन। बहुत ही अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर और एक अच्छा क्रिकेट। फिर एक बार लेग कटर बॉलर की हैसियत से मुबीन राउत बॉलिंग पर पहली गेंद, वाह क्या गेंदबाजी करता है ये गेंदबाज, 100% कमिटमेंट देता है। टॉप 5 में इस खिलाड़ी को मैं अपनी नजर में देखता हूँ। अकबर सोंडे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस खिलाड़ी ने पिछले साल भी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खड़ा रखा था और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भी आसमान दिखाया था। ऐसा खिलाड़ी बीच मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए उतरा है और उसके सामने जर्सी नंबर 24, इसको भी साबित करना पड़ेगा। जितना बड़ा खिलाड़ी उतना बड़ा कमिटमेंट। इस बार अलग मोहल्ले में चले गए थे। अंपायर का कहना है कि वाइड गेंद। दुनिया में बहुत सारी पतली गली है समी भाई, कोई भी पतली गली पकड़ के आप छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में कोई पतली गली नहीं होती है। डरकर नहीं, डटकर खेलना पड़ता है क्रिकेट में। ये देखिए फिर एक बार डटकर खेले, इसीलिए चेंज ऑफ पेस, बैट्समैन को रीड किया, स्विंग हुई और सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल। वाह, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। अब देखा जाए तो गेंदे कितने बची हुई है, 3 गेंदे और स्कोर 27 रन। आविष्कार कितने की जरूरत है, 34, लेकिन इस बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी। अपनी लाइन लेंथ को भूल रहे, कहां ना कहां बैट्समैन के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ
बीच मैदान पर फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से, इस बार हवा में गेंद है, देखना होगा क्या फील्डर को गेंद मिल पाएगी या नहीं। जो बाहर दर्शक थे उनको ये गेंद मिली। कमाल का परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। हम मेरे साथ काफी हद तक दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे कह रहे हैं कि इमाद भाई हमारी तरफ से मुबारकबाद दीजिए। तौफीक भाई, साथ ही साथ अखलाक काटेवाड़ी, आसिफ दौनाक, नवीद करदमे, काफी लोगों ने मुझे कहा है कि इमाद भाई मुबारकबाद दे दीजिए। और ये देखिए बल्लेबाज अपनी टीम को मुबारक दे रहा है, क्या बात है। गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए। इस षटकार से टीम का स्कोर 40 रन, धावसंख्या 40 झालेली आहे। 7 चेंडू आणि 21 धावांची गरज। सामना रंगात आलेला आहे। जितनी गर्मी बढ़ी हुई है ना उतनी मैच भी गर्म हो गई है, क्या बात है। अब सवाल ये बनता है दानिश भाई कि आखिरी ओवर करेगा कौन। नईम भाई भी सोच रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए आखिरी गेंद पर क्या हुआ इस ओवर के। ये गेंद डॉट बॉल अंपायर का कहना है, यानी अब गेंदें बची हुई है 6 और जीतने के लिए समी भाई 21 रनों की जरूरत। आज की तारीख में मैं देखता हूं शादी के लिए ड्रेसिंग कंपलसरी है ना, उसी तरीके से क्रिकेट में चेसिंग कंपलसरी है, क्रिकेट का रूल है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी दर्शक है मैं उनको बता दूं कि माशाल्लाह इमाद भाई हमारे जो कमेंटेटर है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इनकी कमेंट्री जो हम सुनते हैं, हम गल्फ में भी रहते हैं तो उनकी कमेंट्री सुनते हैं और उनकी खुशी का इजहार करते हैं। और हमारे जो सामी सोंडे भाई निंगड़ी के जो ऑनर है वो आए हुए हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से इनकी मेहनत पर उनकी कमेंट्री पर उनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम है। मैं जनाब जावेद ढांगू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अतिया जो है वो उनके अपने हाथों मुबारक हाथों से उनको पेश करे। जहाँ रोहन आखिरी ओवर लेकर, रोहन आहा द विकेट टेकर बॉलर, बॉलिंग पर पहली गेंद के नीचे, क्या बात है। फरहान राउत टीम के लिए सबसे जिस तरीके से इम्प्रोवाइज करने वाला खिलाड़ी है, हर वक्त है ना, ये कमिटमेंट ये भी बढ़ा देता है। बिल्कुल कैच आसान नहीं था लेकिन कमाल का कैच था। फरहान राउत की भी मैं तारीफ करूंगा और रोहन की भी तारीफ करूंगा। दोनों के लिए हमारे हाफिज फैसल मौलाना ने 200 रुपए का इनाम लगाया। दानिश भाई 21 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों में, तो एक बात तो साफ है जावेद साहब कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी तो कभी आना पड़ेगा शहरे बाजार में। अब वो वक्त निकल चुका, रोहन ने कर दिखाया। दी विकेट टेकर बॉलर, विकेट टेकर की हैसियत से समी भाई क्या बॉलिंग कर रहा है। कमिटमेंट देखिए, इन स्विंगर आउट स्विंगर, दो धारी तलवार की तरह। चेंज ऑफ पेस, बैट्समैन के पूरे इरादों पर पानी। पहली गेंद बैट्समैन से दूर रखा था, गुडलेन स्पॉट पर गेंद रखी थी और नईम भाई देखिए बैट का फ्लो बहुत ऊपर की तरफ गया और नतीजा आपके सामने के शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में फरहान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कैच पकड़ा। आसान नहीं होता है कैच पकड़ना। फिर एक बार अगली गेंद, आहा, इस बार हमारे अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए कि वो कह रहे हैं कि ये गेंद वाइड है। स्कोर अब सरकता हुआ 1 रन के साथ हमारे दानियाल बताते हुए 41 रन। अब मुझे ऐसा लगता है कि 20 रन की जरूरत है 5 गेंदों में। मैच अभी भी बना हुआ है, देखना होगा। रोहन की गेंद पर, रोहन चेंज ऑफ पेस, द विकेट टेकर बॉलर, विकेट पर बॉलिंग क्या कर रहा है देखिए, इतना आसान नहीं है। रोहननी खूप कष्ट घेतलंय, दिवसभर सकाळी उठून पहाटेला उठून संघासाठी प्रॅक्टिस करताना दिसत असतो। तोच रोहन त्याच दैशतीने मैदानात उतरताना दिसत आहे आणि संघासाठी वा काय अप्रतिम गोलंदाजी करतोय। अचूक टप्पा, जेवढी प्रशंसा केली जाए तेवढी कमी आहे या गोलंदाजासाठी। 3 चेंडू मध्ये सलग 3 आता 3 चेंडू आणि 20 धावा। वाह, काय गोलंदाजीचं प्रक्षेपण दाखवलं यांनी। वाह, डांडी 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 गोल। फर्नीचर डिस्ट्रॉय, अराउंड द लेग खेलने की कोशिश की थी, पीछे का दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर पूरी तरीके से तहस नहस। फर्नीचर डिस्ट्रॉय,
फरहान को आप नहीं रोक सकते, जिस तरीके से आप रोहन को नहीं रोक सकते। रोहन को इसके गेंदबाज के लिए तो वो जाने जाते हैं। ये देखिए आविष्कार हमारे बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। एक्शन रिप्ले में उन्होंने दिखाया, गेंद सीधी स्टंप पर टकराई और चारों कानों चित कर दिया। थैंक यू सो मच अफजल मोहम्मद मेमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत ताउन किया, बहुत सपोर्ट किया और इस तरीके से उनका एक चैनल हाल ही में आने वाला है T10, और इस बीच देखिए ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक खेला गया। खास हमारे रियान भाई डोंगरी से आए, मुंबई से। हाँ, अपना हॉस्टल बन करके मुझे याद है, मैं उनके हॉस्टल में एक मर्तबा गया भी था। जी हाँ, मुझे पता है कि वो मुझे बता रहे थे, मिले सुबह में तो उनको खुशी मिली। अब फिर एक बार मुकाबले की तरफ राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद। हाँ, ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में फरहान राउत वहां पर मौजूद है। फरहान राउत के फील्डिंग का वहां पर, और इसी के साथ कांग्रेचुलेशन मुबीन राउत, कांग्रेचुलेशन रोहन, कांग्रेचुलेशन वसीम खतीब, कांग्रेचुलेशन सलमान राउत अँड हार्ड लक संघर्ष दिघी. मित्रांनो, तुमचा इथे प्रवास संपलाय, परंतु मी आणि हे जे ऑर्गनायझर आहेत ते नक्कीच तुमच्याकडून आशा बाळगू की तुम्ही जेव्हा पण या मैदानात पुढच्या सीझनला उतराल त्या ताकदीने उतराल की नक्कीच जे तुम्ही पराभूत झालात पुढच्या सीझनला तुम्ही यशस्वी व्हाल अशी